करते हैं तो अपने आहुति देवताओं को भी देते हैं, लेकिन अपने नाना पक्ष को याद करते हुए कुछ आहुतियां दैत्यों के प्रति भी देते हैं। ये बात जब इंद्र को मालूम पड़ी तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया कि अन्न हमारा खाता है, रहता हमारे पास है, सारी व्यवस्थाएं हम करते हैं और ये हमको तो बलशाली कर ही रहा है, लेकिन हमारे शत्रुओं को भी बलशाली कर रहा है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो दैत्य हैं और जो देवता हैं ये दोनों एक ही पिता की संतान है, एक ही पिता की संतान है, अलग अलग नहीं। दोनों की माताओं में फर्क है। जो देवताओं और दैत्यों की माताएं हैं ये भी बहनें हैं और ये दोनों दक्ष की पुत्रियां हैं। तो माताओं के स्वभाव से ही बच्चे की प्रकृति निर्धारित होती है। आप देखना कि कई बार बेटा पिता के जैसा नहीं बोलता, मां के जैसा ज्यादा बोलता है। क्यों? क्योंकि वो बेटा मां के पास ज्यादा रहा है, 9-10 महीने मां की चर्चाएं सुनता रहा है, मां को सुनता रहा है, मां के क्रियाकलापों में इन्वॉल्व रहा है और मां ने जो सिखाया है वही बेटे ने सीखा है। पिताजी के पास कहां समय है, वो तो कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं ऑफिस में, कहीं जॉब कर रहे हैं। तो बच्चा जब भी बोलता है अपनी मां की जैसी भाषा बोलता है और बच्चे की भाषा से आप उसके ननिहाल के बारे में समझ सकते हैं, क्योंकि मां तो हमेशा, मां तो अपने गांव की भाषा बोलेगी, यानी कि बच्चे के ननिहाल की भाषा। तो मां के स्वभाव से ही बच्चे के कर्मों का निर्धारण होता है। देवता और दैत्य दोनों भाई भाई हैं, लेकिन मां के स्वभाव में परिवर्तन है। पिता एक ही हैं। विश्वरूप की धोखे से इंद्र ने गर्दन काट दी। क्यों? क्योंकि देवताओं के लिए तो विश्वरूप यज्ञ कर ही रहे थे, दैत्यों के लिए भी यज्ञ करने लगे, इससे दैत्य भी बलशाली हो रहे थे। लेकिन जो विश्वरूप था वो ब्राह्मण था। विश्वरूप के पिता त्वष्टा को जब मालूम पड़ा कि मेरे निरपराध बालक की हत्या इंद्र ने कर दी, तो वो त्वष्टा जो बिल्कुल शांत रहते थे, अपने निरपराधी बालक की मृत्यु के बाद एकदम से अंदर ज्वाला जग पड़ी, क्रोध की, संभाल नहीं पाए, यज्ञ में बैठ गए और वैदिक मंत्रों के माध्यम से आहुति देने लगे। और आहुति किस लिए? कि कोई दैत्य प्रकट हो जाए। दैत्य प्रकट हो जाए तो वो क्या करे? इंद्र का वध कर दे। लेकिन इतने क्रोध में थे कि जिन मंत्रों के माध्यम से आहुति दे रहे थे उन मंत्रों के क्रम में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। जो मंत्राएं होती हैं उनमें थोड़ा परिवर्तन आ गया, छोटी की जगह बड़ी, ऐसा कुछ परिवर्तन आ गया। और सही प्रकार से मंत्र ना बोलने का परिणाम कि प्रकट तो करना चाहते थे राक्षस को, लेकिन प्रकट हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा का बहुत श्रेष्ठ भक्त था, वो प्रकट हो गया। नाम उसका हुआ वृत्तासुर। और वृत्तासुर ने अपने पिता से कहा, यानी कि त्वष्टा से, कि पिताजी आपने हमें क्यों प्रकट किया, और अगर आपने प्रकट किया है तो हमारे ऊपर पिताजी आपका पूरा अधिकार है, और आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। वृत्तासुर को आदेश दिया पिता त्वष्टा ने कि आप एक कार्य करिए कि स्वर्ग में जाइए और वहां पर देवताओं को स्वर्ग से बाहर कर दीजिए और हो सके तो देवताओं की हत्या कर दीजिए, क्योंकि तुम्हारा एक बड़ा भाई था वृत्तासुर, तुम्हारा एक बड़ा भाई था विश्वरूप, और उस तुम्हारे बड़े भाई विश्वरूप का वध किसने किया है? इंद्र ने। और वो विश्वरूप निरपराध था। जो वृत्तासुर था वो पिता का भक्त था, ब्रह्म तेज से संपन्न था,
और वृत्तासुर ने जब स्वर्ग में आक्रमण किया तो इंद्र स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। इंद्र को समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। इंद्र को ऐसा लगा मैं इससे जीत नहीं सकता। इंद्र दौड़ते दौड़ते विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु ने कहा आप जीत नहीं सकते। तो इंद्र ने पूछा कि कोई ना कोई तो उपाय होगा वृत्तासुर से जीतने का। भगवान ने कहा एक उपाय है, अगर हो सके तो करिए। धरती पर एक दधीच नाम के ब्राह्मण हैं, उनकी अगर हड्डियां आपको मिल जाएं और उन हड्डियों से वज्र बनाया जाए और फिर उस वज्र के माध्यम से आप युद्ध करें वृत्तासुर के पास जाकर के, तो आप युद्ध जीत सकते हैं। इंद्र ने कहा कि दधीच अपनी हड्डियां क्यों देंगे? भगवान विष्णु ने कहा कोई बात नहीं, आप एक बार प्रयास तो करिए, मांगिए तो जाकर के। इंद्र दधीच के पास पहुंचे। दधीच ने इंद्र को देखा तो पहचान के बोले देवेंद्र बताइए आप क्यों आए हैं? दधीच ने इंद्र ने पूरी बात कही कि स्वामी गुरुवर हम आपकी हड्डियां लेने आए हैं। दधीच ने कहा हड्डियां तो आपको तब मिल पाएंगी जब हमारा शरीर छूट जाएगा। हमारी आत्मा शरीर को छोड़ करके चली जाएगी तभी तो आपकी मेरी हड्डियां मिलेंगी। तो इंद्र ने कहा गुरुजी अगर हो सके तो अपने प्राणों को छोड़ दीजिए ना। दधीच ने कहा स्वयं हत्या करना या आत्महत्या करना या अपने प्राणों को स्वयं नष्ट करना या स्वयं छोड़ देना शरीर से, ये अपराध है और मैं आत्महत्या नहीं कर सकता, मैं अपराध नहीं कर सकता, मैं सन्यासी हूं, मैं महात्मा हूं। तो इंद्र ने कहा कहीं ऐसा करिए गुरुजी, इसी जंगल में भयंकर सिंह रहते हैं जो कई दिनों से भूखे हैं, आप उनके पास चले जाइए, सिंह आपको खा लेंगे और बाद में जो आपकी हड्डियां बचेंगी उन हड्डियों के माध्यम से हम वज्र बना लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। इंद्र की बात सुन करके जो दधीच थे वो पहुंच गए कहां? सिंहों के बीच में। और जब सिंहों ने पहली बार मनुष्य की खुशबू देखी, आड़ देखी, तो सिंह टूट पड़े। किस लिए? दधीच के प्राण लेने के लिए। लेकिन जब सिंहों ने देखा दधीच की आंखों में, तो मालूम पड़ा कि दधीच की आंखों में तो बहुत करुणा है और इतनी करुणा है कि दधीच ने आज तक कभी क्रोध ही नहीं किया किसी पर। दधीच ने किसी निरपराध व्यक्ति के प्राण नहीं लिए और इसी भावना को सोच समझ करके सिंह भी वापस चले गए कि हम ऐसे व्यक्ति के प्राण नहीं लेंगे जिसने जीवन में कभी क्रोध ना किया हो, जिसके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं, जिसके मन में किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं, ऐसे व्यक्ति के मैं प्राण नहीं ले सकता। सिंह वापस चले गए। वापस जब दधीच इंद्र के पास आए तो इंद्र से कहा कि कोई दूसरा उपाय हो तो बताओ। इंद्र ने कहा ऐसा करो, शरीर में मिष्ठान लिपटा लो, शरीर में कुछ शर्करा लगा लो, गुड़ लगा लो और फिर चले जाओ। शर्करा गुड़ लगा करके जब दधीच सिंहों के पास पहुंचे तो प्रेम से सिंह चाटने लगे शरीर को। दधीच की जिह्वा इतनी पैनी होती है सिंहों की कि पता ही नहीं चला कि कब वो शरीर में लगी हुई चमड़ी जिह्वा के माध्यम से निकल गई। वो तो शर्करा चाट रहे थे, वो तो प्रेम कर रहे थे सिंह लोग, उनको पता ही नहीं चला कि कब खाल निकली, कब रक्त निकला और कब दधीच का वो शरीर नष्ट हो गया। हड्डियां बची। इंद्र ने ले जाकर के उन हड्डियों को गंगा जल में धुला। कई अस्त्र निर्माण हुए जिसमें से एक वज्र बनाया और फिर वज्र लेकर के वो इंद्र वृत्तासुर के सामने गया और खड़ा हो गया। वृत्तासुर ने पूछा कि आखिर ये इंद्र के पास नया वस्त्र कौन सा है, नया हथियार कौन सा है? तो वृत्तासुर के आसपास जो उसके मंत्री थे, अमात्य थे, उन्होंने बताया कि ये जो नया हथियार है इसका नाम है वज्र। वृत्तासुर ने कहा ये कहां से आया, किस लिए आया है?
उनके मंत्रियों ने बताया कि धरती में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था दधीच, उसने अपनी हड्डियों का दान किया है। किस लिए? ताकि वृत्तासुर मारा जाए। वृत्तासुर को यह पता चल गया था कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि ये महात्मा की हड्डियां मेरे सामने हैं। और वृत्तासुर उन हड्डियों से लड़ना भी नहीं चाहता था। अपने हथियार फेंक दिए वृत्तासुर ने, क्योंकि नाम था वृत्तासुर, लग रहा है असुर, लेकिन ये भी देवता से श्रेष्ठ कम नहीं है। और वृत्तासुर ने खड़े होकर के कई श्लोकों में उस वज्र की प्रार्थना की है, उस वज्र की स्तुति की है। अहम हरे तो पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते ग्रहीके वाकर्म करोतु काया। नानाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योगि सिद्धिर पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहस्य काछे। अजात पच्छा इव मातरं खगा सव्यं यथावत् सतरा सुधाता प्रियं प्रियेषु चितं विशष्णा मनोरविन्दात् दिदच्छेत ते त्वाम्। ममोत्तमश्लोक जने सुसख्यं संसार चक्रे भ्रमतः सुकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारुगे स्वासतितस्य नननाथ भूयात्। अहं हरेतो पादैकमूलं दासानुदासो भवितास्मि भूयः दासानुदासो भवितास्मि भूयः दासानुदासो भवितास्मि भूयः। वज्र के सामने वृत्तासुर स्तुति करने लगा, प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में प्राप्त हो। समझिएगा, वो ये नहीं कह रहा कि मैं आपका सेवक बन जाऊं, वो ये जानता है मेरे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी वज्र को देख करके, श्री हरि विष्णु को याद करके वो ये नहीं कह रहा कि प्रभु मैं आपका सेवक बन जाऊं, मैं आपका दास बन जाऊं। नहीं, वो कह रहा है प्रभु आपके जो भक्त हैं कुछ ऐसी कृपा करिए कि मैं उनका भक्त हो जाऊं, क्योंकि उनके सहारे में आप तक पहुंच जाऊंगा। मेरा मन आपके मंगल में गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गुणगान करे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। मन, वाणी और शरीर ये तीनों आपकी सेवा में रहे, ऐसी वृत्तासुर परमात्मा से प्रार्थना करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो ये नहीं कह रहा कि भगवान मैं आपकी सेवा करूं, मैं आपके चरणों की सेवा करूं, मैं आपका सेवक बन जाऊं। नहीं, कृपा ऐसी करिए
कि आपके सेवक का मैं सेवक बन जाऊं। सर्व सौभाग्य निधे मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एकछत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहां तक कि वृत्तासुर कह रहा है मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मुझे मोक्ष मिल गया तो मुझे सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी बात कह रहा है। वो कह रहा है कि जैसे पंछियों के पंखहीन बच्चे अपनी मां की बाट जोहते रहते हैं, जिन पंछियों के पंख नहीं होते वो जिनको जब भूख लगती है तो अपनी मां की तरफ देखते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी मां का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रीतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए झटपटाता रहे। गाय का बछड़ा अपनी मां को देख करके तत्काल उसके हृदय पर भूख जागृत हो जाती है कि ये आए और मुझे पैपान कराए। ऐसी ही भूख मेरे अंदर है या जगे कि मैं आपका निरंतर दर्शन करता रहूं। ये कौन कह रहा है? वृत्तासुर भगवान से। और प्रभु मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फल स्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़े। और पता है भागवत कथा सुनी किस लिए जा रही है? कि जन्म मृत्यु के चक्कर में ना पड़ना पड़े। लेकिन वृत्तासुर कह रहा है मुझे पढ़ना पड़े प्रभु, इसकी मैं परवाह नहीं करता, परंतु मैं जहां जाऊं, जिस योनि में जन्मूं, वहां वहां भगवान के प्यारे भक्त जनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। मैं जहां भी जाऊं, मेरे मित्र कौन हो? भगवान के भक्त। मेरी मैत्री किससे हो? मेरा स्नेह किससे हो? भगवान के भक्तों से। मैं केवल यही चाहता हूं कि जो लोग आपकी माया से देह, गेह, स्त्री, पुत्र आदि में आसक्त हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का संबंध ना हो। ये उसने मांगा है। अपने अस्त्र शस्त्र उसने छोड़ दिए, फेंक दिए, मुझे युद्ध नहीं करना। और जैसे इंद्र को मौका मिला, इंद्र ने वज्र से प्राण ले लिए, शरीर से मस्तक को अलग कर दिया वृत्तासुर का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु